स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। क्रिकेटर इरफान पठान मुश्किल में फंस चुके हैं। बंगाल हिंसा पर खामोश, लेकिन इजराइल की आतंकियों पर कार्रवाई पर मानवता की दुहाई अब इमरान पर भारी पड़ती नजर आ रही है। इजराइल द्वारा हमास पर की गई एयर स्ट्राइक के बाद भारत के पूर्व क्रिकेटर इरफान पठान का एक ट्वीट सामने आया, जिसमें उन्होंने #फिलिस्तीन #सेव ह्यूमैनिटी के साथ ट्वीट करते हुए लिखा है कि अगर आपके पास थोड़ी सी भी मानवता है तो आप इसका समर्थन नहीं करेंगे। इरफान पठान को इजराइल द्वारा की गई इस कार्रवाई को उन्होंने गलत ठहराया है और जाहिर तौर पर जो आतंकी संगठन जिन पर कार्रवाई की गई है उसका साथ देते वो नजर आ रहे हैं। और उसके बाद ही लगातार अब इरफान पठान सवालों के घेरे में आ गए हैं। बंगाल हिंसा पर ये खामोश थे, लेकिन इजराइल की कार्रवाई पर आखिर इन्हें इतना दर्द क्यों हो रहा है, इसको लेकर अब लोग लगातार इरफान पर सवाल दाग रहे हैं। आपको बता दें, ना सिर्फ इरफान को गाजा पट्टी में बैठकर जो हमास के आतंकी इजराइल पर ताबड़तोड़ रॉकेट दाग रहे हैं वो नहीं दिखाई दे रहा है, बल्कि वो एक दूसरे ट्वीट में फिलिस्तीन का समर्थन करते हुए कहते हैं कि इंसानियत की कोई सीमा नहीं होती और इंसानियत पूरी दुनिया के लिए होती है। ये इरफान खान के 2 ट्वीट हैं जिसमें वो हमास के आतंकी संगठनों का साथ देते नजर आ रहे हैं। लेकिन लोग अब लगातार इरफान खान से सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर उन्हें भारत के अंदर भी झांक कर देखना चाहिए कि आखिर बंगाल जैसे राज्यों पर क्या हो रहा है, वहां किस तरीके से हिंसा हो रही है, किस तरीके से वहां लगातार लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। तो ये तमाम चीजें अब इरफान पठान पर लगातार ताबड़तोड़ हमले हिंदुस्तान में शुरू हो चुके हैं। आपको बता दें, फिलिस्तीन के संगठन हमास जो कि एक आतंकी संगठन है, उसने तेल अवीव, एशकेलोन और होलैंड शहर जो है इजराइल के, उन पर रॉकेट दागे हैं। 130 रॉकेट दागे गए हैं और भारी मात्रा में जो नुकसान है वो इजराइल को पहुंचा है। भारतीय महिला समेत 32 लोगों की मौत हुई है। इजराइल के विदेश मंत्रालय की ओर से ये जानकारी दी गई। पर अपने कब्जे वाले इलाके गाजा पट्टी से इजराइल के यरूशलेम शहर पर भी 7 रॉकेट दागे गए। इसमें हालांकि एक इजरायली जो सैनिक है वो घायल हुए, लेकिन उसके बाद इजराइल के डिफेंस सिस्टम की ओर से इन तमाम रॉकेट को रोका गया और हवा में ही इन्हें डिस्पोज करने का काम किया गया। लेकिन इसके बाद इजराइल ने जवाबी कार्रवाई करते हुए महज 10 मिनट में गाजा पट्टी के कई इलाकों को तबाह कर दिया है, जहां हमास के ये आतंकी संगठन जो है वो रहते हैं। जिस बिल्डिंग में उसे तबाह किया गया है। तो ये जो लगातार टकराव है इजराइल और फिलिस्तीन के जो आतंकी संगठन है उसके बीच देखने को मिल रहा है और इस पर ही हिंदुस्तान में जो है एक लड़ाई कहीं ना कहीं ट्विटर पर देखने को मिल रही है, जिसमें कई ऐसे लोग हैं जो लगातार इन आतंकी संगठन पर हुई इजराइल की कार्रवाई को गलत ठहरा रहे हैं, जिसमें इरफान पठान और स्वरा भास्कर जैसे लोग लगातार उनका साथ देते नजर आ रहे हैं। फिलहाल इजराइल की एयर स्ट्राइक के बाद हमास लगातार ये दावा कर रहा है कि दरअसल उनके 20 सदस्यों की मौत इजराइल की इस कार्रवाई में हुई है, जबकि 170 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। लेकिन आखिर हिंदुस्तान में बैठकर जो बंगाल जैसे राज्यों में हो रही हिंसा को दरकिनार करता है और जिस तरीके से तमाम चीजें हिंदुस्तान में चल रही हैं उसे अनदेखा कर अब इजराइल जो कार्रवाई आतंकी संगठनों पर कर रहा है उसकी दुहाई, मानवता की दुहाई कहीं ना कहीं उसके जरिए दी जाती है। तो जाहिर तौर पर यही लोग सवाल दाग रहे हैं कि आखिर इतनी मानवता इरफान पठान को क्यों दिखाई दे रही है इन आतंकियों में, जिससे लगातार अब वो घिरे हुए हैं। आपको बता दें, फिलिस्तीन के संगठन हमास के इजराइल में किए गए इस हमले में एक भारत की बेटी ने भी अपनी जान गंवाई है। केरल के रहने वाली 31 साल की सौम्या संतोष जो कि इजराइल में रहती थी, उनकी जान इस हमले में गई है और जाहिर तौर पर उनके अपार्टमेंट में ये रॉकेट आकर गिरा है जिसमें उनकी जान गई है। लेकिन इस पर उनका कोई ट्वीट सामने नहीं आया, उनकी मौत पर कोई बयान नहीं दिया गया। लेकिन आतंकियों की मौत पर अब जिस तरीके से इरफान पठान और स्वरा भास्कर जैसे लोग लगातार ट्वीट कर रहे हैं और #फ्री फिलिस्तीन जैसे हैशटैग के साथ लगातार ट्विटर पर वो ट्वीट कर रहे हैं, तो लगातार उन पर सवाल उठ रहे हैं और
जाहिर तौर पर भारत और इजराइल की अगर दोस्ती की बात की जाए तो कोरोना के इस संकट में जिस तरीके से इजराइल भारत की मदद कर रहा है, तमाम चीजें भारत को मुहैया कराई जा रही हैं, फिर चाहे वो ऑक्सीजन हो या तमाम दूसरे कोरोना उपकरण हो, उनकी सप्लाई लगातार भारत को की जा रही है। और कोविड के मद्देनजर भी इतना ख्याल ये तमाम जो लोग हैं, ये तमाम जो देश विरोधी लोग हैं, ये नहीं रखते नजर आ रहे हैं। तो यही सवाल है कि आखिर इस तरीके से प्रोपेगेंडा क्यों चलाया जा रहा है, इस तरीके से आतंकियों का समर्थन ये लोग क्यों कर रहे हैं। और बीजेपी के तमाम नेता अब इरफान पठान पर ट्वीट करते हुए निशाना साध रहे हैं। दिल्ली से सांसद प्रवेश सिंह वर्मा का ट्वीट सामने आया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि इरफान पठान ने भी इजराइल द्वारा की जा रही जवाबी कार्रवाई को मानवता का वध बताया है, लेकिन बंगाल की हिंसा इनकी नजर में मानवता का वध नहीं थी। इसको लेकर उनकी तरफ से अफसोस जाहिर किया गया है। इसके अलावा भी बीजेपी के एक एमएलए का ट्वीट सामने आया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि इरफान पठान को दूसरे देशों से इतना लगाव है, लेकिन खुद के देश बंगाल पर एक भी ट्वीट वो नहीं डाल पाए, जिसको लेकर गुस्सा उनकी तरफ से भी जाहिर किया गया है। लगातार अब इरफान पठान घिरते नजर आ रहे हैं। लोगों की सलाह लगातार उन्हें मिल रही है कि आखिर इतनी संवेदना, इतने आंसू इरफान खान के इन आतंकियों के मौत पर क्यों निकल रहे हैं, आखिर क्यों वो जब ट्वीट नहीं किया जाता है, जब भारत के सैनिक पाकिस्तान के निशाने पर होते हैं, जब पाकिस्तान से आए आतंकी संगठन भारत को निशाना बनाते हैं, तब उनके ट्वीट सामने नहीं आते हैं। लेकिन अब जिस तरीके से इजराइल फिलिस्तीन पर कार्रवाई कर रहा है, इस आतंकी संगठन पर कार्रवाई की जा रही है, उस पर उनको इतना दर्द क्यों हो रहा है। जाहिर तौर पर सबसे पहले हमास जो कि आतंकी संगठन है, उसकी तरफ से ही इजराइल पर ये रॉकेट दागे गए थे और उसके बाद ही इजराइल ने ये जवाबी कार्रवाई की है, जिसका अंजाम उन्हें भुगतना पड़ा है। तो आखिर उसको लेकर इतनी मानवता की दुहाई क्यों दी जा रही है। तो बंगाल हिंसा पर चुप्पी साधे बैठे ये तमाम लोग, तमाम ये लिबरल पत्रकारों से लेकर तमाम देश विरोधी ताकतें एक बार फिर से इजराइल को लेकर, अब जिस तरीके से इजराइल कार्रवाई कर रहा है उसको लेकर ट्विटर पर अब सक्रिय हो गए हैं। फिर चाहे वो सौरभ भास्कर हो या फिर असदुद्दीन ओवैसी हो, इरफान पठान जैसे लोग हो, उनको लगातार अब लोग उन पर सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि दरअसल भारत को कोरोना से लड़ने में इजराइल मदद कर रहा है। दवाएं और दूसरे जो मेडिकल उपकरण हैं वो लगातार भेजे जा रहे हैं। उस इजराइल पर अब फिलिस्तीन हमला कर चिकित्सा सहायता को बाधित करना चाहता है, ये भी लगातार लोगों की तरफ से कहा जा रहा है। और इधर सौरभ भास्कर और इरफान पठान मानवता का ज्ञान इजराइल को दे रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इजराइल के माकूल जवाब से इरफान पठान इतने आहत हैं कि आज उन्हें मानवता नजर आ रही है, लेकिन बंगाल की हत्याओं पर इनकी मानवता की जवान आखिर क्यों खत्म हो गई, ये भी लगातार लोग सवाल उठा रहे हैं। जाहिर तौर पर सौरभ भास्कर, इरफान पठान और ओवैसी जैसे लोगों को इतने दूर से बैठकर इजराइल हिंसा तो दिखती है, लेकिन देश में हो रही तमाम हिंसाएं उन्हें नजर नहीं आती है, चूंकि वहां हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, चूंकि वहां हिंदू पलायन करने पर मजबूर हो रहे हैं। लोग लगातार अब सवाल उठा रहे हैं, चूंकि यही तमाम लोग थे जिनके ट्वीट का इंतजार बंगाल हिंसा को लेकर किया जा रहा था, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने अपना दोगला रवैया दिखाया है, यही वजह है कि लोग लगातार उन पर ये सवाल दाग रहे हैं। आपको बता दें, इरफान पठान के अलावा सौरभ भास्कर का ट्वीट भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि इजराइल एक रंगभेद करने वाला राष्ट्र है और इजराइल एक आतंकवादी राष्ट्र है। #फ्री फिलिस्तीन, ये उनका ट्वीट है। आतंकी राष्ट्र इजराइल को करार दिया है। सौरभ भास्कर लगातार जो देश विरोधी ताकतों का साथ देती नजर आई है और खुद भी कहीं ना कहीं देश विरोधी ही हैं, जिस तरीके से उनके तमाम ट्वीट सामने आते हैं। लेकिन अब लोग लगातार उन्हें यह ज्ञान दे रहे हैं कि दरअसल कोरोना की इस लड़ाई में इजराइल भारत के साथ है, लगातार उसे चिकित्सा सहायता मुहैया कराई जा रही है। और इजराइल के जो भारतीय राजदूत इजराइल में हैं, वो उनका बयान भी सामने आया था कि दरअसल मुश्किल वक्त में भारत ने इजराइल की सहायता की थी। ऐसे में अब जब भारत मुश्किल में है तो इजराइल भी भारत की सहायता करेगा और कहीं ना कहीं यही दोस्ती है जो इन तमाम लोगों को अब खटक
व्यक्ति नजर आ रही है और यही वजह है कि अब इस तरीके से मानवता की दुहाई आतंकियों के इस मौत पर ये तमाम लोग देते नजर आ रहे हैं। तो फिलहाल इन तमाम लिबरल पत्रकारों से लेकर तमाम देश विरोधी लोगों को सलाह यही दी जा रही है कि दरअसल पहले दूसरों पर टिप्पणी करने से पहले अपने देश में हो रही हिंसा उस पर भी कुछ ट्वीट करें, उस पर भी कुछ बोलें और फिर दूसरे देशों में हो रहे माहौल पर ज्ञान बांटा जाए तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि बंगाल में जो हो रहा है अगर उस पर उनका ट्वीट नहीं आता है तो उनकी मानवता की ये दुहाई बेकार है। फिलहाल आपके इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।